भैया आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं पुजारी मीडिया नेटवर्क से। ये गए थे एक स्कूल में और वहां पे इनके साथ मारपीट किया गया और इनको धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। ये स्कूल में गए हुए थे रिपोर्टिंग करने, लेकिन रिपोर्टिंग करने से पहले ही देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं, बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं और यही सवाल पूछने के लिए वो स्कूल के अंदर जाते हैं और वहां के मास्टर से बात करने का कोशिश ही करते हैं। तब तक मास्टर जो है वो आग बबूले हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से पुजारी मीडिया नेटवर्क के पत्रकार के साथ बिहेव करते हैं। आप खुद देख लो। रखते हैं। अरे काहे इतना तेज बनते हो? पहले हमसे पूछे। हाँ? पूछे हो? क्या पूछे आपसे? पहले हमसे आए। अच्छा ये बात है। चलिए माइक दीजिए। नहीं देंगे। जाओ अपर केस करना, थाना में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है सुनिए। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चाचा का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भैया ये बिहार है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ये चीज भी पॉसिबल हो गया। आपको बता दें ये चाचा पेशाब कर रहे हैं और ये जहां पेशाब कर रहे हैं वो एयरपोर्ट के रनवे पे पेशाब कर रहे हैं। अब जितने लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं, जब भी कोई आदमी फ्लाइट में बैठता है तो सबसे पहले तो वो वेटिंग एरिया में इंतजार करता है, फिर एक बस आता है और लोगों को ले जाके फ्लाइट में बैठा देता है। अब जब फ्लाइट में बैठा देता है तो फिर फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाला होता है उससे पहले अब फ्लाइट में से कोई नहीं उतर सकता है, बाथरूम भी करना होता है तो वो फ्लाइट के ही बाथरूम में जाके बाथरूम करता है। लेकिन दरभंगा के चाचा जो हैं वो वेटिंग एरिया से जाके फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट में से उतर के जाके रनवे के साइड में पेशाब करने लगे। और ये रनवे के साइड पे पेशाब नहीं कर रहे हैं, ये पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पे पेशाब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, कोई जाके कहीं मूत्र विसर्जन कर दे रहा है। गजब बेइज्जती है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अंजलि राघव के बारे में। ये बहुत बुरी तरीके से ट्रबल में, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गई हैं। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। ये बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ इनका कंट्रोवर्सी हुआ था। कंट्रोवर्सी में जब दोबारा स्टोरी ये डाली तो लोग एकदम भड़क गए और इनका सारा सोशल मीडिया खंगालने लगे, जिसमें पता चला कि ये भोजपुरी में पहले दुगोला में नचनिया थी, दुगोला में नाच करती थी। इतना ही नहीं, भोजपुरी के बहुत खराब अश्लील गानों में भी इन्होंने काम किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसा सीन किया है जो सच में देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, यही लड़की इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी ड्रामा कर दी थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। अब इतना सारा चीज हो ही रहा था, उसमें संतोष रेणु यादव जो भोजपुरी कलाकार हैं वो आते हैं और वो तो इसको और बुरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी दो बहन थी जो लक्ष्मी नगर में रहती थी और उस समय भी पवन सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, तब ये मेरे पास आई थी और उस समय का क्या सिचुएशन था आप खुद देख लो। अंजलिया वो लक्ष्मी नगर में रहती थी। पहले से मुलाकात हो गई आपकी? पहले से कितना बार रिक्वेस्ट किया अमर गाना में काम करने के लिए 2009-10 में। तो आप छोड़ दिए, पवन जी ले लिए, बोलते हैं कि पावर यहाँ से शुरू होता है, फिर पहले से आप कुछ कर करके नहीं तो जैसे पवन भैया उस समय भी बहुत बड़े कलाकार थे ना। हाँ। पवन भैया उस समय भी बहुत बड़े कलाकार थे। उस समय हम दिल्ली में रहते थे और उस लड़की को तो दिल्ली में जितने कलाकार रहे हैं सब लोग जानते हैं उसको। उसकी तो शुरुआत ही भोजपुरी से हुई है। एंगल कंपनी में जब मेरा गाना हिट हुआ था मजा मार ला तकिया लगा के और लहंगा में चचुआ था नवरत्न तेल, तो ये लड़की आकर के बैठी रहती थी, मेरे गाने में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। इतना ही नहीं दोस्त, संतोष रेणु यादव तो ये भी बताते हैं कि सकल बलमुआ उस समय एकदम ट्रेंड में थे और ये अंजलि राघव जो है वो आई थी सकल बलमुआ के गाने में काम करने, लेकिन सकल बलमुआ ने भी इतना ज्यादा अंजलि राघव को भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से सकल बलमुआ भी उनको बाहर दिखा दिया कि नहीं आप काम नहीं करिएगा। और ये कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंजलि राघव एक फैसला लेती हैं और फैसला में ये लेती हैं कि अपने इंस्टाग्राम से उस वीडियो को जो पवन सिंह पे आरोप लगाई थी उसको डिलीट कर देती हैं। इतना ही नहीं, अगला स्टेप ये भी लेती हैं कि सारा कमेंट से लेके लाइक तक सब अपने आईडी से डिसेबल कर देती हैं। इनको इंटरनेट पे इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, सच में ये चीजें इनसेन लेवल पे जाके पवन सिंह के फैंस जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब अंजलि राघव जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। खैर अंजलि राघव के बारे में बात हो ही रहा है तो आपको बता दें ये बीबीसी पे जाके एक 7 मिनट से भी ज्यादा लंबा इंटरव्यू देती हैं, जिसमें बात करती हैं पूरे अपने बिहार जर्नी के बारे में और बताती हैं कि देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह जो है वो गलत किए, उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि हमने गलत किया है तो वो आके माफी मांग लिए, हमने भी मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन इनके जो चाहने वाले, इनके जो फैन हैं वो बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और यही कारण है जिसकी वजह से लड़कियां कुछ नहीं बोल पाती है। लेकिन मुझे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, मैंने एक मार्क सेट कर दिया है ताकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सुपरस्टार उस तरीके से छूने का कोशिश करे तो उसको समझ में आए कि आखिर इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत है। ये भी नहीं, आपको बता दें अंजलि राघव ये भी जाके कहती है कि ये बिहार के लिए बहुत कॉमन चीज है
और इस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता ही है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सच में मतलब बीबीसी जैसे बड़े चैनल पे जाके इस तरीके से बिहार के लिए बोलना, ये सच में अच्छा तो नहीं लगा यार कि कॉमन है। अब जो आपका राय होगा वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर जनसुराज वाले का इतना बड़ा अनाउंसमेंट, जिसको सुनने के बाद सब लोग कह रहे हैं कि चलिए फाइनली प्रशांत किशोर ने भी अनाउंस करके बता ही दिया। आपको बता दें, सुबह से नेशनल मीडिया से लेके हर मीडिया पे ये खबर चल रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपने सीट को रिवील कर दिया कि आखिर वो कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे, और बताया जा रहा है कि रोहतास के करगहर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, नेशनल मीडिया ये किस बिहाफ पे कह रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है वो भी आप जान लीजिए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते देते वो कह रहे थे कि या तो इंसान अपने कर्म भूमि से चुनाव लड़ता है या फिर अपने जन्मभूमि से चुनाव लड़ता है, और अगर हमको चुनाव लड़ना होगा तो या तो हम तेजस्वी यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से लड़ेंगे, नीतीश कुमार के जगह से लड़ेंगे, या फिर अपने जन्मभूमि रोहतास के करगहर से लड़ लेंगे। अब नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है तो उनको साइड ही कर दिया गया, और कुछ लोग अपने से अंदाजा लगा लिए कि ना तेजस्वी यादव से टक्कर लेंगे ही नहीं। और इस बिहाफ पे अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इस बिहाफ पे चारों तरफ न्यूज चलने लगा कि हाँ प्रशांत किशोर का सीट फाइनल हो गया, प्रशांत किशोर का सीट फाइनल हो गया। लेकिन आपको बता दें, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने इस बात को रिवील करके बताया है कि जो जनसुराज में टीम है टिकट देने वाली, उसमें वो नहीं है, और जहां से वो फाइनल करेगी वहां से प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। फाइनली इन पे दर्ज कर लिया गया है आज के डेट में मुकदमा। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। अभी आपने देखा होगा पवन सिंह का जो मुश्किल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आपने देखा होगा अंजलि राघव, फिर आपने देखा होगा ज्योति सिंह का कंट्रोवर्सी, फिर आपने सुना होगा कोर्ट ने केस करने का ऑर्डर पास कर दिया। उन सारी चीजों को लेके अब एक मुश्किल पवन सिंह का और बढ़ गया है, और वो मुश्किल ये है कि वाराणसी में पवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और वो मुकदमा आज दर्ज किया गया था। जी हां, आपको पिछले वीडियो में तो बताए थे, जो कोर्ट आदेश दिया था तो आदेश का पालन आज किया गया है, और वाराणसी में फर्जीवाड़े के मामले में पवन सिंह सहित 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पवन सिंह को बनारस जाके केस लड़ना होगा और इनमें अपना जो भी प्रोसेस है वो करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेजू भैया के बारे में। इनका दिया हुआ इंटरव्यू भोजपुरी सुपरस्टार के लिए इन्हीं पे बैकफायर कर गया, और अब इंटरनेट पे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले का बात है जब इनको आरजेडी से बहुत ज्यादा प्यार था, और ये आरजेडी के लिए ही अपना पूरा तन मन धन दिए थे। पार्टी से बाहर निकलने के बाद भी उस समय ये एक इंटरव्यू देते हैं, और भोजपुरी सुपरस्टार के लिए बहुत खराब तरीके से इंटरव्यू में कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, कोई नाचता है तो उसको नचनिए न कहेंगे भाई, अगर कोई नाच दिया तो नचनिया हो गया, तो उसको चुनाव उनाव पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको नाचने गाने पे ध्यान देना चाहिए। और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हीं के छोटे भाई तेजस्वी यादव कुछ इस तरीके से नाच रहे थे। अब जैसे ही इंटरनेट पे ये वीडियो वायरल हुआ, सुपरस्टार के फैन जो है वो इंटरनेट पे वीडियो शेयर करने लगे और पूछने लगे, तब अब बताइए इस हिसाब से नचनिया कौन हुआ। खैर, बात तेज प्रताप यादव के बारे में हो रहा है, तो आपको यह भी बता दें कि इनसे रिलेटेड एक ऐसा न्यूज निकल के आया है जिसको देख के कपिल शर्मा भी अपना माथा पकड़ ले कि भाई बिहार में क्या क्या कर रहे हैं लोग। आपको बता दें, कपिल शर्मा शो के तर्ज पे एक बिहार में भी शो क्रिएट किया गया है जेपी यादव की तरफ से, जिस शो का नाम रखा गया है द जेपी यादव शो। आपको बता दें, इसका सेट वेट बन के तैयार हो गया, और इसमें पहले गेस्ट के तौर पे गए हुए हैं तेजू भैया, जहां पे शूट वूट सारा कंप्लीट हो गया है, और वहां से ये फोटो इंटरनेट पे अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के सस्ता कॉपी पे आपको नजर आएंगे तेजू भैया। आप वो एपिसोड देखने के लिए कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट में बताइए। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष कश्यप के ऐसे हरकत के बारे में जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं ना मनीष कश्यप पे एफआईआर होना चाहिए, और लोग सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं बिहार पुलिस को। और मैटर है वही जिसके वजह से बार बार पिराते हैं, और मैटर है भ्रामक, फर्जी और जनता को गुमराह करने वाला, बिहार को बदनाम करने वाला न्यूज। आपने आज से कुछ दिन पहले तो देखा ही होगा किस तरीके से ये वीडियो इंटरनेट पे खूब वायरल होता है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से बने हुए रोड को चोरी करके लोग तसला में उठा के अपने घर में भर रहे हैं। अब बाहर वाले जितने भी मीडिया वाले हैं वो तो बिहार को बदनाम करते ही हैं, तो वो लोगों ने इसको बिहार लिख के चला दिया कि बिहार का वीडियो है, बिहार का वीडियो है, लेकिन एक्चुअल वीडियो वो छत्तीसगढ़ का था। अब छत्तीसगढ़ के वीडियो को उठा के मनीष कश्यप अपने चैनल पर चलाते हैं और उसको लिखते हैं कि बिहार में इस तरीके का घटना हुआ है, जिसको देख के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं, और लोग कह रहे हैं क्या यार,
बाहर के लोग देखो ट्रोल करते हैं तो आदमी तो उसको ही डिफेंड करते करते परेशान है। तुम लोग क्यों ऐसे करते हो भाई? चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हे बाबू, मोरे बिहावा कै दिन बचा है? कहाँ कै दिन बचा है? जहाँ ये खरमास उतरा बैसाख लगता पहले हतम तोर बियाह है। अच्छा है बाबू, मोरे बिहाव मौके का मिली? का मिली? ऐसे एक ठी रेडियो मिली और एक ठी साइकिल मिली और का मिली? हाथ लाला साइकिलियो मिली? हाँ कहे ना मिली। तब तो हंडिलिया छोड़ के चलाए। कहीं सारा साइकिल गिर जावा हुआ हंडीले पर गनिये भली आई। तब कहीं की चलाए? हाँ चलाए चलाए। अच्छा है बाबू, जैसे हम तोहार गोड़ दबावत हैं वैसे अपने मेहरारू गोड़ दबाए। ना तोर गोड़ दबाई। हाँ उहन दबाई। हम तो ओकर मन से दूर है। हे बाबू, मोरे बिहाव पलंग मिली? हाँ काहे ना मिली? तब कहते तोर में हर चटाई बिछा सुतबा का? हाँ पलंगे में सुतब, पलंगे में सुतब। हे बाबू, लेकिन हमारे बहुत डर लागला, हम तोहरे लगे सुतब। बियाह भे बार आदमी अपने मेहरारू लगे सुतता है। हम तोहरे लगे सुतब। नहीं तो ही वही करके सुतब। हरदम गंदी बात करे ले। अच्छा है बाबू, जैसे तू रतियम के कुल्ला करावे लिया जाला वैसे मोर मेहरारू के रतियम कुल्ला करावे लिया जाई।